बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी सियासी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। बड़ी डील हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान, ये सवालिया निशान और बड़ी स्टोरी है। इस हवाले से खबर जो है आज डिस्कस करेंगे। और नवाज शरीफ को बड़ा झटका लगा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कौन सा बड़ा झटका लग गया जनाब, इस पे भी हमने रोशनी डालनी है। और पीपल्स पार्टी ने राब्ते तेज कर लिए हैं। किसके साथ राब्ते तेज किए हैं इस पे भी बात करेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन ड्रोना ख्वाब बन गए हैं सियासी जमातों के लिए, इस पे भी बात करेंगे। लाहौर में जो सर्वे हुए हैं वो हैं असल बड़ी वजह जिससे नून लीग को बड़ा झटका भी लगा है, परेशानी भी बढ़ गई है। इस पे भी हमने आज के व्लॉग के अंदर जो है वो बात करनी है। और जनाब IPP और PTI पार्लियामेंटेरियन ने भी कुछ बड़ी शराइत रख दी हैं, बड़े मुतालबात कर दिए हैं। ये क्या स्टोरी है इस पे भी हमने आज बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के हवाले से। ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, जिनके साथ कई मरतबा मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई है और कई मरतबा जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हुए हैं, कप्तान की तरफ से कोई मुस्बत जवाब जो है वो नहीं मिला है। कप्तान अपनी जो पुरानी बातें हैं उसी पे डटा हुआ है, लेकिन डील एक मरतबा फिर से करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरगर्म रुकन हैं सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ बातचीत का रास्ता जो है उसको हमवार किया जाए। जो परेशानियां हैं, आपस के अंदर तलखियां हैं, उनको ख़त्म किया जाए और कप्तान की नाहली जो है उसको ख़त्म करवाया जाए और साफ शफाफ इंतखाबात हों जो कि दूसरी सियासी जमातों के लिए डरोना ख्वाब बन चुके हैं। सदर आरिफ अलवी कोशिश कर रहे हैं ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ आम इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकें, उनकी नाहली जो है वो ख़त्म हो और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का ख्वाब है वो पूरा हो सके। उसी हवाले से उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था और भी अहम जगहों पर उन्होंने राब्ते किए हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो हैं वो सरगर्म हो चुके हैं। कप्तान को एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म बनाने के लिए उन्होंने कोशिशें जो हैं वो तेज़ की हैं। क्या उनकी कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी अपना एक बड़ा मुतहरिक किस्म का रोल अदा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को झटका लगा है, उनको खबरें मिलती रहती हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है सियासत के ऊपर। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी परेशान है कि कप्तान के साथ किसी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं होनी चाहिए, ढील भी नहीं होनी चाहिए। और मियाँ साहब का बड़ा मुतालबा जो पहले दिन से वो कर रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बाहर नहीं आने चाहिए, उनको अंदर होना चाहिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी चाहिए और उनके जो बल्ले का निशान है वो भी बैलेट पेपर पर नहीं होना चाहिए। लेकिन परेशानी जो है वो बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान की है, परेशानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सफ़े अव्वल के उनके खिलाड़ी थे वो तितर बितर हो चुके हैं, आगे पीछे हो चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टियां तब्दील कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो कप्तान कहता था कि मैं जिसको भी टिकट दूंगा मेरा टिकट जीतेगा, बल्ले का निशान जीतेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, हमारा नजरिया जीतेगा, तो ये परेशानी है जो पीछे नहीं हट रही है। अब बात कोई ये नहीं देखता कि जो उम्मीदवार है वो कौन है, वो असद उमर था, वो फलां था, वो कोई वफाकी वजीर था, नहीं। अब कप्तान जिसको भी टिकट देगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जिसको भी कप्तान टिकट देगा उसको वोट पड़ेगा, क्योंकि अवाम जो है वो असलियत जान चुके हैं। जो 17 माह का रजीम चेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, उसमें जो तबाही, जो बर्बादी, जो तहस नहस कर दिया पाकिस्तान की माशियत को, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, डॉलर की कीमतें, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी तंग, कर्जों में इतना ज़्यादा अजाफा, वो तो अभी शुक्र है कि आर्मी चीफ साहब ने बड़ा सरगर्म, मुतहरिक और बड़ा अच्छा रोल अदा किया है और उन्होंने चीज़ों को जो है आकर जो है वो कंट्रोल किया है निगरान हुकूमत के ज़रिए, अपने ज़रिए से, और डॉलर की कीमत को जो है रोका बल्कि नीचे लेके आए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को नीचे लेके आए। तो इस हवाले से
जो पीडीएम की कारकर्दगी थी वो तो जनाब सवालिया निशान है। पीडीएम की कारकर्दगी ने तो सारी तरफ जो है वो तहस नहस करके रख दिया था, और वही अवामी नफरत है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की, उनके ऊपर कबूतर भी अपने जो है वो उछाले गए, वो बेशक अपने ही बंदे थे या कौन से थे, ये भी बहुत ज़्यादा आपको पता है सोशल मीडिया पे सवालात उठ रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब एक मरतबा फिर अपनी फैमिली, अपना गम, अपना दुख, अपना दर्द बताते रहे, लेकिन मुल्क को मुश्किल हालात से कैसे निकालेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वो तो उन्होंने बताया ही नहीं जनाब। अपनी कहानी सुनाई और सुना के चले गए और ये कहा कि मेरे दौर में ये था, मेरे दौर में ये था। वो आवाम को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? ये सोशल मीडिया का दौर है, ये 1990 नहीं है। मियाँ साहब क्या कर रहे हैं आप? आपकी अभी तो हुकूमत, आपका अभी तो दौर ख़त्म हुआ है। अभी तो आपके भाई ने जो डीलें की थी, आपके भाई ने जो NRO 2 किया है, अभी जिसके तहत आप वापस आए हैं, अभी जो केसेस ख़त्म करवाए हैं, नैब के केसेस ख़त्म करवाए हैं, और आपको पता है कि फर्द जुर्म आयद होनी थी, मुख्तलिफ हर चीज़ से उन्होंने आपको, अभी आप कह रहे हैं कि मेरा दौर, ये भी आपका दौर था, आपके भाई मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौर था। तो बड़ी सख्त तनकीद जो है वो दीगर सियासी जमातों की जानिब से की गई कि मियाँ साहब ऐसे नहीं चलेगा, ये वाला क्रेडिट भी आपको लेना पड़ेगा। ये जो महंगाई, बेरोजगारी, बेड़ा गर्क, मुल्क की मईशत तबाह, सब कुछ जो किया ये मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमत ने किया। और इसमें क्योंकि कप्तान शहबाज शरीफ साहब थे और उनके कप्तान आप थे, तो जनाब ये सब कुछ भी आपके खाते में। ऐसा मत करें। अगर वो पिछली बातों पे जाएंगे तो फिर तो जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आपसे अच्छा था, और पीपल्स पार्टी का 2008 से 13 तक का दौर वो भी आपसे अच्छा था कि उसमें कीमतें कम थी, आपके दौर में कीमतें बढ़ी। तो ये अब आपकी कोई मंतक जो है वो लोगों को अपील नहीं कर सकी। दूसरी बड़ी बात ये थी कि लाहौर नहीं निकल सका। लाहौर के इतने ज़बरदस्त किस्म के उनके हल्के थे, हर तरफ उनके MNA का हल्का था, मीनार पाकिस्तान का जो हदूद दरबा था, तो वहाँ पे जनाब लाहौर जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। सिर्फ जो सरगर्म उनके जो अरकान असम्बली थे वो अपने अपने लोगों को लेकर आए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का जलसा करती रही है, जो जोशो जज्बा है वो वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो ये वो तासुर था जो कि नहीं हो सका। ये सुना गया था कि मियाँ साहब उसके बाद धुआंधार किस्म के जो है वो जलसे करेंगे, मार धाड़ करेंगे, लोग जो है वो कहेंगे वाह वाह आ गए और छा गए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो जनाब वो नहीं हो सका, वो रंग नहीं बन सका मियाँ साहब से। तो ये है परेशानी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक दीगर सियासी जमातों के साथ उन्होंने राब्ते तेज कर दिए हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है जिसका, उसको तो खैर वो साथ साथ कहते रहें, लेकिन असल काम इलेक्शन पे तवज्जो दें और इलेक्शन की तैयारी करें ताकि हर सूरत इलेक्शन हो। वो भी चाहते हैं कि उनका भी इत्तेहाद हो ताकि वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी बन सकें। एक कल की व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक पीडीएम के हवाले से एक मरतबा फिर से मियाँ साहब चाहते हैं कि वो खुद वज़ीर आज़म हो और बिलावल भुट्टो बेशक वज़ीर खारजा हो जाएं, लेकिन हुकूमत उनकी बननी चाहिए। उस हवाले से भी बातचीत का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी अपने तरीके से वर्किंग कर रही है, दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते आइंदा हफ्ते में बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, तो वो अपने तरीके से वर्किंग कर रहे हैं कि कुछ भी हो, लेकिन आने वाला जो वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो। तो उस हवाले से राब्ते जो हैं वो तेज कर दिए गए हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।